जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो आपने आज प्रेस वार्ता देख रखी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। जैसा कि आप जानते हो, एक सियोट कालाकोट रोड जो है वो कालाकोट की लाइफ लाइन है, जो पिछले कई पीढ़ियों से ऐसे तस के मस नहीं होते डिपार्टमेंट, वैसे की वैसी पड़ी हुई है। पिछले दिनों में हमने एडीसी कालाकोट को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें एक हफ्ते का समय दिया था कि हफ्ते के भीतर जो इस पर पीएमजीएसवाई के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें क्या देरी है, क्यों नहीं काम चल रहा, रोड गाड़ियां चलने के काबिल नहीं है, लिहाजा एक हफ्ता हम डिपार्टमेंट को देते हैं। यदि एक हफ्ते के भीतर इसमें कोई कार्रवाई ना की गई, काम स्टार्ट ना हुआ, तो हम लोग 13 तारीख को सुबह 9 बजे प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में आज सभी आप पत्रकार भाइयों को हमने अनुरोध किया था, क्योंकि कहते हैं कि मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ इनको कहा जाता है। गवर्नमेंट के बीच में और पब्लिक के बीच में आप मीडिएटर बनकर काम करते हो, इसलिए आपके माध्यम से एक बार फिर प्रशासन से ये गुहार लगाएंगे कि देखिए, आज जिस तरह से एडीसी साहब सुबह उस रोड पर विजिट करने गए, वहां उन्होंने उस हालत को देखा तो वो कहने लगे, तौबा तौबा तौबा, मैं तो जिंदगी में पहली बार ऐसी सड़क देखी है, ये कैसे चलती हैं गाड़ियां। मैंने कहा जी, ये हमारी पीढ़ियां गुजर गई हैं ऐसी रोड। और जब भी हमने इसके खड्डे भरवाए हैं, तब हमने प्रोटेस्ट ही करा है, तब जाके खड्डे भरे हैं। यहाँ कोई बाली बारिश नहीं है। पहले ये कहते थे कि ये पीडब्ल्यूडी का है, ये सोलकी ब्रिज तक कालाकोट सब डिवीजन में पड़ता था, उसके आगे वाला पोर्शन श्योर तक सुंदरबनी सब डिवीजन में पड़ता था। और पहले वो लड़ाई खत्म हुई तो अब पीएमजीएसवाई का प्रोजेक्ट हमने कहीं से लड़ झगड़ के माननीय एमपी महोदय से लाया। अब पैसा भी गवर्नमेंट ने दे दिया है। भाई एनओसी लोगों ने थोड़ी लेनी है भाई, यदि एनओसी लोगों ने देनी है, फिर जा प्रोटेस्ट करके ही खड्डे भरवाने हैं, तो किस लिए पैसा दिया है भैया। ये एक बड़ा चिंताजनक विषय है। आपके माध्यम से मैं कालाकोट का जितना भी हमारा व्यापार मंडल है, इन सब से अनुरोध करूंगा कि देखिए, बिना सड़क के हमारा कोई चारा नहीं है। सड़क है तो सब कुछ है। और इस सड़क को हमने मांगते मांगते हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं, 70 साल हो गए इस देश को आजाद हुए। सारी सड़कें बन रही, लेकिन कालाकोट की नहीं बनी है। एक बार आप भी 13 तारीख को हम सबका सहयोग करें, जो हम सोलकी बंद करने का जो हमने फैसला लिया है। एक दिन के लिए आपसे भी प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि हम सबका एक सामूहिक कार्य है ये। यदि हम लोग आज भी पार्टी पॉलिटिक्स में बढ़ जाएंगे, तो फिर हमारा भला कभी हो ही नहीं सकता। पार्टी पॉलिटिक्स आपको सबको मुबारक है, लेकिन ये कॉमन काज है। इस कॉमन काज के लिए एक दिन के लिए ही आप लोग हमारा सहयोग करें, आप भी बंद करें और वहां पर आए। और हमारी आपके माध्यम से ये मांग रहेगी कि प्रदर्शन हमारा 13 तारीख को होगा, किसी भी सूरत में होगा। और जब तक हमारे डिप्टी कमिश्नर रजौरी वहां पर मौके पर नहीं आते, कंसर्न डिपार्टमेंट का कोई एक्शन वगैरह आज तक, देखिए कितनी बड़ी बात है, एडीसी साहब खुद वहां चले गए, लेकिन जेई तक कंसर्न डिपार्टमेंट का वहां पर उपस्थित नहीं हुआ। ये बड़ा शर्मनाक विषय क्या है। व्यापार मंडल कालाकोट की तरफ से आपको समर्थन देने के लिए कहा गया है? सुबह मैंने माननीय अध्यक्ष जो है कालाकोट व्यापार मंडल के, इनसे मैंने प्रार्थना की थी कि भाई साहब, आपसे हमारी प्रार्थना है, हम सबका सामूहिक कार्य है, इसके लिए आप भी सहयोग करें। 13 तारीख का हमने अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा था कि आज शाम को हम लोग डिस्कस करके हम भी आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि रोड तो हमें भी चाहिए। जी, शुक्रिया जी, एक बार पुनः फिर आपके माध्यम से जितने भी मेरे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, जो छोटे छोटे मैजिक्स हैं, मेटाडोर्स हैं, बसेस हैं, मैं इन सब से भी आग्रह करूंगा कि 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को, हम सब लोग सामूहिक सोलकी में बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारा प्रदर्शन तब तक चलेगा, मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि हमारी इनडेफिनेट स्ट्राइक है। हो सकता है हमें इसको कितना लिंगर ऑन करना पड़े, जब तक ये काम शुरू नहीं होता तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चाहे 10 दिन क्यों ना लगे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ही प्रार्थना करूंगा कि आप, जब हम आप लोगों को याद करते हैं,
और आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं। एक बार पुनः आप सब पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।